हम टीवी स्पॉइल्स इट फॉर एवरीवन एंड प्रोमो में और हर चीज़ में हमें बता दें कि क्या क्या करेगी वो. Unless that happens, otherwise it's a very interesting question mark to finish an episode on कि किस चीज़ का गुनाह क्या करने वाली है. मैं प्रोमो में आपने देख लिया कि शायद उसके साथ she goes away with the सब्जी वाला. प्रोमो में आपने शायद कुछ और देखा. How they have made them look young in the flashbacks. That's filter. I don't care, but they are looking so good, and you don't feel the filters, you don't, but they're literally looking younger. It is fantastic. I really love that because that's what जब एक डायरेक्टर मेहनत करता है ना और ये चीज़ें हमारे सामने लाता है और वो बिलीवेबिलिटी फैक्टर में बहुत अच्छा फिट हो जाती है. What I'm enjoying about the story is a lot of things, everything. But what I'm really enjoying is that it is reminding us of how the world is today. Everything is very disposable, replaceable, and you think कि पैसों से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जो वो नहीं होता. और बार बार ये चीज़ें आ भी रही हैं ना कि उसने जो माँ उसको कहती है कि इतने का हार तुमको लाके उसको इतने, और पैसों से दूसरी साइड पे सब चीज़ें ठीक हो रही हैं. You cannot buy happiness. It's a very old saying, but you can't. But I think that part of it is very interesting. Even the kids and how they're treating the mother. मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद it's a little overdone, but then Nadia and everyone else also had an opinion to it, and I agree with that opinion. कि this is how the young kids are of today. Meaning हम दिखा रहे हैं कि how does the world see a good husband? Anyone who can provide for you. ठीक है, that is a good thing. But उसके साथ साथ there is an emotional attachment, especially अगर आपकी love marriage है. तो वो how does one see a woman? Anyone who shuts up and obeys. ये चीज़ें जो है ना बहुत वाज़े हो रही हैं. And even though it's an old story, but I think the way it's been handled and the way it's been shown, there is a newness to it. For me, I feel that. वो सीन क्या कहते हैं बहुत खूबसूरत था. जब वो बहुत सारे सीन्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इस लड़की की जो वो है जर्नी इन 2 एपिसोड्स में, फ्रॉम द टाइम, बिकॉज वो पहले माइंड में वो कंफ्यूज है कि कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा. दिल से उसको पता है, दोस्त के पास जाती है, इवन दोस्त कहती है तुमको कितना अच्छा मियाँ मिला है, तुमको कितना अच्छा तो व्हाई आर यू डूइंग दिस एंड डोंट लीव योर प्लेस एंड ऑल दैट. फिर वो घर आती है एंड शी हर्ड ओवरहियर्स द सर्वेंट्स टॉकिंग कि वो दूसरी शादी करे. व्हाट अ वे टू फाइंड आउट, व्हाट अ हॉरिबल वे टू फाइंड आउट कि मियाँ खुद आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपके सर्वेंट्स, और लगता है कि द सर्वेंट्स आर द ओनली पीपल हु आर वरीड अबाउट दिस इन द एंटायर हाउसहोल्ड. एंड देन ऊपर जाके शी इज़ थिंकिंग कि मैं क्या करूँ. जस्ट हर एंटायर her being and what she is feeling and how lost she is, because उसको कहीं से भी support नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा. फिर जब उसके फिर then she sort of resigned to this ना, कि वो एकदम से थोड़ी सी वो हो जाती, नम हो जाती है. फिर जब सास उसको वो पूरी गैस लाइटिंग कर रही होती है और कहती है तुम जाके माफ़ी मांगो, तुम फिर जाके उसके पाँव पकड़ती है और कहती है तुम्हारे दिल से उतरने की मैं माफ़ी मांग रही हूँ. I thought that was what a beautiful thing to say. Yeah. Meaning you think she's going to, but she's not. She has decided कि मैं ये नहीं करूँ. And when she said that, मैंने कहा yes, power to the women. I love the way how the grandmother, सानिया's character, अपने बेटे के फेवर में, अच्छा वहाँ जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि वो फेवर में है, लेकिन दिल में उसको पता है कि कुछ गड़बड़ है. वो चीज़ इतनी क्लियरली सानिया के थ्रू ग्रैंडमदर के थ्रू हमें नज़र आ रही है. बिकॉज आपको पता है कि जब आप उस एज पे आ जाएंगे, आप विदाउट द सन आप कहाँ जाएंगे. एक तो ये आपकी एक औरत की एक इंट्रैप, तो उसने अपना पॉलिटिकल अलायंस बना के रखा है अपने हस्बैंड वो बेटे के साथ. हाँ, उसने वो बना के रखा हुआ है. और वो बीच बीच में कहती है, लेकिन वो एक वरिड लुक आ जाती है उसकी फेस पे, जहाँ उसने बेटियों के साथ शेयर किया और उसने कहा उनको बताना नहीं. फिर वो उसका एक, but the thing that I really loved and her performance was so brilliant कि वो कहती है ना कि तुम फिक्र मत करो, ये घर में रहने वाली औरतें कम अकल होती हैं. और वो कहते हैं जी बिल्कुल सही कहा आपने. and then she looks at him in a way, is that you saying that to me, because she has also been a घर में रहने वाली औरत. and that look she gives, it's like
this is the man I've made, this is the son I've taught, this is my teaching, that now it is coming back to me because he's not, us waqt she's feeling that he said this sentence to me. I thought that was so beautiful and it was so well timed because उसको भी लग रहा है कि ये भी शायद मेरे हाथ से निकल रहा है इस वक्त, लेकिन वो जो एक थप्पड़ आया ना उसके मुंह पे, बिकॉज वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन आप तो ऐसे नहीं थी, शायद वो ये कहता उसको, लेकिन ही अग्रीड विथ हर कि घर में रहने वाली औरतें बेवकूफ़ होती, दैट मीन्स तुम्हारी माँ भी बेवकूफ़ थी, यू नो. सो आई जस्ट थॉट दैट वाज ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट फील दैट ये जो पूरी जर्नी हमने इस लड़की की दिखाई है इज़ सो क्लीनली एंड ब्यूटिफुली डन. उसकी जो क्या कहते हैं इनर फीलिंग्स हैं वो हम सारे फील कर रहे हैं. एंड देन व्हेन शी गोज़ टू द क्लेरिक एंड देन शी सेज दोज लाइन्स and they finished the episode there, and I'm like, thank God, for once in a lot of episodes we are finding climaxes are actually सैफी हसन के ड्रामा से क्लाइमैक्स बहुत वो बनते हैं कि वो कहीं पर भी एपिसोड एंड नहीं हो जाती. Very, I mean, like Numbers. that's numbers for me. I'll give them both a 9. 9. आपकी खातिर ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है इसके बारे में. राइटिंग कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट में 18,227. रुमेरा अहमद के हिस्से में 3,452, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 18,094. Saifi also, the way they're dressed, you can see that they belong to that mohalla. They're not slightly, you know, because otherwise वो makeup और shake-up में आप फंस जाते हैं ना. So I think they're doing a very good job. The two sisters were not bad. The one sister who's slightly और दूसरी वाली तो वो तो खुश है हो जाए और दूसरी उसको बोल रही है. हाँ. So but नादिया ने अच्छा एक पॉइंट निकाला है कि how are they so polished, which is a question. But let's see whether this is going to be addressed आगे. But otherwise what I liked about Ehsan is that he is being fooled and he doesn't realize he's being fooled. I like the fact कि जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि आपको कोई और पसंद है तो वो एकदम से फटता है और उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है. कहता है अब तो अगर नहीं भी है तो मैं करूँगा, यू नो, लाइक आउट ऑफ गिल्ट एंड आउट ऑफ In that scene, Ehsan performed so very well. I thought that was very, very nice. I think Urva has just done a brilliant job from the time that she ate that entire plate of कड़ी चावल to, you know, her entire जो उसका पूरा thinking process था, और फिर वो बिल्कुल चुप हो गई because if you think she hardly had any lines as such in the you know, in these except अपनी दोस्त के साथ. But very, very nice. I'm both of them I think are fitting into this role very well, and I think are being handled very well, and they're giving very good performances. Because मुझे लगता है कि if she doesn't kill him and if Ehsan survives, so अब वो जाके करेगा शादी और फिर obviously उसकी जो मुश्किलात और problems होंगी या जो भी होता है ना कि आपको किसी की बद्दुआ लगती है, क्या होता है. So I will give both of them. No, actually Urva I'm going to give. I'll give Urva an 8 and I'll give him a 7.5. 7.5. आधा नंबर भी काट लिया भैया जी आपने. ओके जी, टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 22,911 और आपकी इज्जत से उर्वा हुसैन के से मैं 2,364, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,865 और एहसन खान के से मैं 2,210, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको भी मिला है. आपकी इज्जत अच्छा ड्रामा है, जान पकड़ रहा है और बल्कि जान शुरू से ही पकड़ी हुई है इस ड्रामे ने तो. और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी बहुत ही हम सुनी भी है, जहाँ तक अभी तक पहुँची है स्टोरी वो तो हमने बहुत दफ़ा देखी हुई है, लेकिन आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि फर्स्ट प्रोमो में दिखाया गया था.